प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका आज के इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक और परमेश्वर का वचन सुनने और सीखने के लिए तैयार हैं। आइए आज हम मत्ती अध्याय 9 उसके 14 से अध्याय 10 उसके 4 पद पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मित्रों, इस भाग में हम देखेंगे कि यीशु उपवास के विषय में एक गहरी सच्चाई प्रकट करते हैं और फिर अपने 12 चेलों को चुनते हैं। उन्हें एक विशेष उद्देश्य और अधिकार के साथ नियुक्त करते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य केवल परंपराओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत और एक परिवर्तनकारी अनुभव भी है। साथ ही वो ये भी दर्शाते हैं कि परमेश्वर साधारण लोगों को चुनकर उन्हें असाधारण कार्यों के लिए तैयार करते हैं। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा आज के इस वचन के माध्यम से हम समझें कि परमेश्वर हमें किस प्रकार अपने कार्य के लिए बुलाते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। पिछले अध्ययन में हमने मत्ती के 9 अध्याय के पद 13 तक अध्ययन किया था, जहां हमने मत्ती का बुलाया जाना देखा था। अब हम आते हैं अगले विषय पर, जो पुराने वस्त्र और पुरानी मशकों का दृष्टांत है। तो आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मत्ती 9 अध्याय पद 14, जो कि पुराने वस्त्र और पुरानी मशकों का दृष्टांत है। 9 के 14 में इस प्रकार से लिखा है, तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। मित्रों, यूहन्ना के शिष्य प्रभु यीशु मसीह का ध्यान से अवलोकन कर रहे थे। जो भी हो, इन लोगों में से कुछ लोग मूलतः यूहन्ना के ही शिष्य थे, जैसा कि हम अंद्रियास और फिलिपुस के बारे में जानते हैं। वे यहाँ आए थे और यीशु मसीह का अनुसरण करने लगे। तब यूहन्ना के दूसरे शिष्यों ने कहा, देख, यहाँ पर कुछ हो रहा है, वह जो हम करते हैं उससे थोड़ा भिन्न है, और हमें अचंभा होता है कि ऐसा क्यों। हमने पहले देखा था कि यूहन्ना वास्तव में पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता था, जो नए नियम में आने वाले मसीह के आगमन की घोषणा करने के लिए यहाँ पर आया था। मलाकी ने भविष्यवाणी किया था कि वह संदेशवाहक यीशु मसीह के लिए एक मार्ग तैयार करेगा, एक राजमार्ग तैयार करेगा। तथा यूहन्ना ने कहा था, मैं आने वाले प्रभु के लिए मार्ग तैयार कर रहा हूँ, वह थोड़ी ही देर में हमारे मध्य में होगा। उसका आगमन वैसा ही हुआ जैसा यूहन्ना ने कहा था। मित्रों, अब हमारे प्रभु का महान सिद्धांत यहाँ पर घोषणा करता है, और वो बताता है कि वो घोषणा क्या है, और उस सत्य को यहाँ पर प्रकट करने जा रहा है और व्यवस्था को बदलने जा रहा है। आइए हम पढ़ते हैं पद 15 को। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। यद्यपि दोस्तों, आज विश्वासियों के लिए उपवास का एक सच्चा महत्व है, परंतु हमें उपवास के विषय में कोई आज्ञा नहीं दी गई है। उपवास इस विचार से किया जाना चाहिए कि हम स्वयं को परमेश्वर के समर्पित देख सकें, या परमेश्वर को समर्पित हम देख सकें, क्योंकि हमें उसकी दया और सहायता की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। उपवास के पीछे हमारी यही एक उद्देश्य होना चाहिए, यही एक योजना होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और कृपया यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब प्रभु पुराने नियम की व्यवस्था से नए नियम के अनुग्रह की तरफ भविष्य की योजना में बदलाव को लेकर के आता है, और इस बदलाव को प्रभु यहाँ पर हमें समझाता है। पद 16 और पद 17 लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु यह कह रहे हैं कि पुरानी वाचा, जो पुरानी व्यवस्था के अनुसार प्रबंध था, वह समाप्त हो रही है, तथा वह उसको आगे बढ़ाने या उस प्रबंध के अधीन बने रहकर
कार्य करने के लिए नहीं आए थे। वास्तव में प्रभु लोगों को नया वस्त्र उपलब्ध कराने आए थे, और यह नया वस्त्र कुछ और नहीं, धार्मिकता का वस्त्र था, जिसे वह उन लोगों को देता जो कुछ नहीं पर केवल उसके ऊपर विश्वास करते, भरोसा करने जा रहे थे। उन दिनों में पानी और अंगूर का रस रखने के लिए चमड़े की मशकें प्रयोग की जाती थी, जो जानवरों के खाल या चमड़े से बनाई जाती थी। आप उसे देख सकते हैं कि जब अंगूर का रस उस चमड़े की मशकों में रखा जाता था, तब वह फैल जाती थी और वो थोड़ी तनते चली जाती थी। परंतु पुरानी मशकें अपने फैलने की चरम सीमा पर या चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती थी, अर्थात पुरानी उस मशकों के अंदर अंगूर का नया रस डाला जाता था तो वह फट जाता था, और इस कारण अंगूर का पूरा रस बेकार हो जाता था और बह जाता था। प्रभु यह कह रहा था कि मैं पुराने वस्त्र में पैबंद लगाने नहीं आया हूँ, और मैं पुरानी व्यवस्था को चलाने नहीं आया हूँ। मैं नया वस्त्र देने आया हूँ, यहाँ पर जो पूर्ण रूप से नया है और तुम्हारे लिए है। दोस्तों, यह बहुत ही मूलभूत बात है जो प्रभु कहते हैं। यूहन्ना अपने सुसमाचार में इसी बात को यूहन्ना पहला अध्याय के पद 17 में संक्षेप में कहता है और लिखता है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यीशु एक महिला को चंगा करते हैं और एक मृतक लड़की को जीवित करते हैं। दोस्तों, आइए अब हम इस क्रम में 8वें और 9वें चमत्कार पर आते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों ही चमत्कार शारीरिक चंगाई से संबंधित हैं और यहाँ पर देखने के योग्य है। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं मत्ती 9 पद 18। प्रभु कहता है, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। मित्रों, लूका अपने सुसमाचार में लिखता है कि जब यह सरदार पहली बार प्रभु यीशु के पास आता है, तब वह अपनी बेटी की चंगाई के लिए आया था। उस कारण वो विनती करता है, जैसा लूका 8 अध्याय के पद 41 और 42 में लिखा हुआ है। लिखता है, इतने में याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। वह छोटी बेटी मरने की अवस्था पर थी दोस्तों। पर जब वह सरदार प्रभु से बात करने लगा या बात करने का इंतज़ार कर रहा था, तब उसका सेवक आकर उसे सूचना देता है कि तेरी बेटी मर चुकी है। तब हम इसके बाद की घटना को देखते हैं और पद 19 को पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। दोस्तों, आप देखते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ, एक बड़ी भीड़ यहाँ पर थी, उसके साथ उनकी ओर चल पड़ता है। उस याईर नामक व्यक्ति के घर की ओर चल पड़ता है। तब पद 20 में पढ़ते हैं। लिखा है, और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। दोस्तों, आप इस बात पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकते, ना आगे बढ़ सकते हैं कि यह भाग कितना प्रभावशाली और कितना हृदय विदारक है। एक छोटी लड़की, 12 साल की लड़की थी, और वह स्त्री भी 12 वर्ष से लहू बहने की समस्या से पीड़ित थी। यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन देखिए, और यहाँ पर एक तरफ उस 12 वर्ष की बच्ची के शरीर से जीवन का जो प्रकाश था वो निकला चला जा रहा था, जब बाहर जा रहा था, तो दूसरी तरफ 12 वर्ष का जो अंधकार था इस स्त्री के जीवन में अब समाप्त होने जा रहा था। तब आप देखते हैं कि प्रकाश का आगमन यहाँ पर उनके जीवन में होता है। यहाँ पर हम प्रकाश और अंधकार के जो विरोधाभास है, जो एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं, इसको आप यहाँ पर देखते हैं। और आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि पिछले पद में वह उस महिला के बारे में क्या कहता है। वो महिला क्या करती है? वह प्रभु यीशु मसीह ने उसे नहीं छुआ था, न प्रभु उसके पास जाता है, जैसा कि बहुत से चमत्कारों में प्रभु ने किया था, परंतु यहाँ पर वह स्त्री पीछे से आती है और चुपके से उसके वस्त्र को छू लेती है। वैसे ही उसके जीवन में चंगाई का कारण आता है। वह स्पर्श का तरीका नहीं था, परंतु दोस्तों उसका विश्वास था जिसने उसके जीवन में चंगाई को लाया। उसने विश्वास के साथ उसके उस कपड़े की छोर को छुआ और वो चंगी हो गई। तब हम आगे बढ़ते हैं, पद 21 और 22 को पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई।
दोस्तों लूका जो कि एक वैद्य था, वह अपने सुसमाचार में इस चमत्कार का वर्णन बहुत अधिक गहराई से करता है, जिसमें वह स्त्री के स्पर्श पर हमारे प्रभु की प्रतिक्रिया और उस स्त्री के उत्तर को भी प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह अब उस स्त्री की चंगाई के बाद याईर के साथ उसके घर की ओर बढ़ना आरंभ करता है। तब हम देखते हैं पद 23 और 24 में वचन क्या कहता है। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। दोस्तों आप देखते हैं कि यीशु याईर के घर पहुंचते हैं तो लोग पहले से ही लड़की के लिए विलाप कर रहे थे। वहाँ पर वो सारा विलाप का कार्यक्रम चल रहा था और उसने उनसे कहा कि यह छोटी लड़की सिर्फ सो रही है, मरी नहीं है। तब लोग उसका मजाक बनाने लगे, हंसने लगे। मित्रों, उस घर में किसी भी व्यक्ति ने यह विश्वास नहीं किया कि यीशु मुर्दे को जिंदा कर सकता है, परंतु वह लड़की की ओर बढ़ता है और उसके पास जाता है। तब हम मत्ती 9 के पद 25 में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। दोस्तों सुसमाचार में यह पहली घटना है जो किसी मरे हुए के जी उठने की घटना को यहाँ पर प्रकट करता है। मरे हुए के जी उठने की 3 घटनाएं हमें दी गई हैं। कितनी? 3 घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं। लूका वहाँ भी मत्ती से अधिक गहराई से इसका वर्णन करता है। लूका आगे कहता है कि उसने छोटी लड़की के इस प्रकार से हाथ पकड़ा और उससे कहा, हे छोटी बेटी उठ जा। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मृतकों को जिलाने की जो प्रक्रिया आप देखते हैं बाइबल के अंदर, वहाँ पर हर समय उसने एक ही तरीके से व्यवहार किया। उसने सभी व्यक्तियों से सीधे सीधे बातें की, उनसे कहा और वे जी उठे। अब लहू बहने के रोग से जो स्त्री थी उसको चंगा करने और याईर की बेटी को मृतकों में से जिलाने के बाद यीशु की ख्याति चारों ओर फैल जाती है। लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं और तब हम पद 26 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले विषय पर आते हैं जहां पर यीशु 2 अंधों की आंखें खोल देते हैं। दोस्तों यह 10वां चमत्कार है, उन 2 अंधे व्यक्तियों के बारे में है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया। आइए पढ़ते हैं पद 27 को। वचन कहता है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि वे 2 अंधे प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहकर पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। यह संबोधन इस सुसमाचार में उल्लेखनीय घटना है जिसमें उसे राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उसको कंफर्म करता है कि वो एक राजा है। तब पद 28 से 30 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। मित्रों यहाँ पर आप फिर से इस बात को देखते हैं कि यह एक और उल्लेखनीय घटना है जो यहाँ घटती है, जिसमें प्रभु यीशु चंगा होने वाले लोगों को हिदायत देता है कि किसी से ना कहना, क्या हुआ था किसी को मत बताना। उसने उन कोढ़ से ग्रसित लोगों को भी इस बात को कहा था। ऐसे कहने के कारण प्रभु के पास अनेक रीज़न थे, कारण थे, परंतु एक कारण यह है जो यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहा गया है। वास्तव में इन चंगाई के प्रचार प्रसार के कारण इतनी भीड़ प्रभु पर आ रही थी, टूट पड़ती थी, और जो कार्य प्रभु करना चाहता था, जो संदेश प्रभु देना चाहता था, प्रभु उस संदेश से चूक रहा था या वो उस काम को पूरा नहीं कर पा रहा था। तब हम पढ़ते हैं पद 31 में, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। दोस्तों 2 पुरुष जिनकी आंखें अब ठीक हो गई थी, वे अपने आनंद को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और उस आनंद में जा करके उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। हर कोई जानने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया है। उस देश का हर एक व्यक्ति जान गया था। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं जहां पर यीशु मसीह एक गूंगे और दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति को चंगा करते हैं। इस अध्याय के अंदर हम 11वें चमत्कार पर आते हैं। एक और दुष्टात्मा से ग्रसित मनुष्य यहाँ पर चंगा किया जाता है।
मत्ती के अध्याय 8 और 9 में दुष्टात्मा से जो ग्रसित मनुष्य की चंगाई थी, उसकी यह तीसरी घटना यहाँ पर मिलती है। पद 32 और 33 में हम इस बात को आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, अब आप आगे देखते हैं कि फरीसी लोग जो हैं इस काम के बाद उसे क्या प्रत्युत्तर देते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर आप पढ़ते हैं, पद 34 को आप देखते हैं, लिखा है, परंतु फरीसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इनके बोलने का तरीका और लहजा आप देखिए। उन्होंने गूंगे के द्वारा बोलने और अंधे के देखने और लंगड़े के चलने की घटना का इनकार तो नहीं किया, परंतु वो क्या दोष लगाते हैं कि वो शैतान की सामर्थ्य से, प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, वो शैतान की सामर्थ्य से, उसकी सहायता से चमत्कार कर रहा है। और ये बहुत ही घटिया बात थी, बड़ी विडंबना थी। तब पद 35 में हम आते हैं, मत्ती 9 का 35, वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मित्रों, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो राज्य का सुसमाचार था, प्रभु यीशु से सुना रहे थे। परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार नहीं है दोस्तों, परंतु राज्य का सुसमाचार है जो प्रभु यहाँ पर सुना रहे थे। इसका यह अर्थ नहीं है कि दो अलग अलग सुसमाचार हैं, ऐसा आप मत सोचिएगा मित्रों। सुसमाचार केवल एक ही है, परंतु उसके अनेक पहलू हैं। उस सुसमाचार के, राज्य का सुसमाचार, यह घोषणा थी कि स्वर्ग का राज्य अब तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे निकट है। मित्रों, इसका अर्थ ये हुआ कि राजा के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु उनसे कह रहा था, इसके लिए हृदय की ऐसी दशा की आवश्यकता थी कि जो उस राजा को ग्रहण करने और उस राजा का अनुसरण करने, उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाओ। इस बात को कह रहा था जो उस क्रूस की राह पर अग्रसर था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ से सीधा क्रूस की ओर जाने वाला था। तब आगे लिखा है, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मित्रों, मत्ती फिर इस बात को हमें बताता है कि उन दिनों में हजारों लोगों को चंगा किया गया था। आप और मैं नहीं जानते कि कितने लोगों को प्रभु ने चंगा किया, वो अनेक थे। यही कारण था दोस्तों कि उसके विरोधियों ने, उसके विरोध करने वाले लोगों ने इस वास्तविकता पर प्रश्न कभी नहीं उठाया कि उसने चमत्कार और चंगाई नहीं किया। वे इस बात को मानते थे। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारे आज के समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को प्राप्त चंगाई के वरदान की बात को सुन करके उत्साहित हो जाते हैं। जब आप सुनते हैं कि किसी को चंगाई का वरदान है, आपको पता चलता है, आप बहुत उत्साहित होते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि आज के समय में किसी के पास चंगाई का वरदान नहीं है। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा प्रभु इस संसार में था तो हजारों लोग उसके द्वारा चंगाई प्राप्त किए, इस बात में कोई शंका नहीं है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें सबसे अच्छी चिकित्सीय सहायता जो है, जो मेडिकल फैसिलिटी है, उसकी खोज करनी चाहिए और जो हमारे पास उपलब्ध है उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि डॉक्टर अपने तक सीमित है। वो डॉक्टर के पास एक लिमिटेशन है आपकी बीमारी को ठीक करने का, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास कोई सीमा नहीं है। वो उस सीमा के परे जा कर के चंगाई आज भी देता है। इस बात को मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए हमें श्रेय उस परमेश्वर को देना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि आप किसी और मनुष्य के पास जाने के बदले आप सीधा प्रभु के पास जाएं, उससे विनती करें। जैसे उस स्त्री ने कहा, जैसे उस याईर ने किया, जैसे अंधों ने किया, आप प्रभु को पुकार उठें, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 36। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। दोस्तों, यहाँ पर इस अध्ययन के अंत में करुणा से भरा हुआ ये कथन दिया गया है, जो कि एक चौंकाने वाला कथन है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में सभी आदर्श राजा और शासक चरवाहे रहे हैं, जो कि आप बाइबल के अंदर देख सकते हैं। मूसा और दाऊद परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने से पहले दोनों ही चरवाही का काम करते थे। जब आप परमेश्वर से पके खेत काटने के लिए मजदूर भेजने की प्रार्थना करें
इस बात को ध्यान से सुनिए प्रियो, जब आप परमेश्वर से पके खेत को काटने के लिए मजदूर भेजने की प्रार्थना करें, तब प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें एक चरवाहे का हृदय प्रदान करें। आज ऐसे सेवकों की कमी है जिनके पास चरवाहे का हृदय हो। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको भी खोए हुए लोगों के प्रति तरस के हृदय से भर दे, क्योंकि जब आपका हृदय उन लोगों के प्रति हृदय तरस से भरेगा, तब आप वैसी प्रार्थना प्रभु से करने पाएंगे। इसके आगे पद 37 और 38 में हम इस बात को पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। दोस्तों, अपने चेलों से यह कहने के बाद वह उन्हें सेवा के लिए आगे भेजता है। मित्रों, जब आप किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले आपको उसे स्वयं करने के लिए तैयार होना चाहिए। अर्थात जब आप किसी बात के लिए आप विनती कर रहे हैं तो क्या आप उसको करने के लिए तैयार हैं। जब हमारे प्रभु ने चेलों से मजदूरी करने के लिए भेजा या उन्हें काम करने के लिए भेजा और प्रार्थना करने को कहा, तब उसने उन्हें स्वयं उसे काम करने को पहले भेजा कि वे स्वयं उस काम को पहले करें। क्या यह एक सूत्र है जो हमें दिया गया है? क्या ये एक रोचक सूत्र नहीं है जो यहाँ पर हम सीखते हैं कि यदि हम किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो स्वयं उसे पहले करें। प्रभु के एक सेवक ने ऐसा कहा है, जब कोई प्रभु से गेहूं की फसल के लिए प्रार्थना करता है तब प्रभु उससे अपेक्षा करता है कि वह कुदाल लेकर आमीन कहे और गेहूं को बोने के लिए वो तैयार रहे, अर्थात परिश्रम करने को तैयार रहे। क्या आप परमेश्वर की सेवा के लिए परिश्रम कर रहे हैं? यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त होता है। दोस्तों, अब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और अध्याय 10 से हम इस बात को देखेंगे जिसका विषय है, यीशु 12 शिष्यों को अधिकार देता है कि वे इस्राएल जाति के पास जाकर राज्य के सुसमाचार का प्रचार करें। दोस्तों, इस अध्याय में भी हम मत्ती के सुसमाचार की उसी गति को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने नैतिक बातें सिखाया, वह पहाड़ से नीचे उतरा, अपनी सामर्थ्य को 12 चमत्कारों के द्वारा उसने प्रदर्शित किया जिसे हम गिन सकते हैं। अब वह शिष्यों को अधिकार देकर इस्राएल में या उस राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आगे भेजता है। दोस्तों, आप देखते हैं कि इन मनुष्यों को हमारे प्रभु के आगे आगे नहीं परंतु प्रभु के पीछे पीछे जाना था। हमारे प्रभु ने उन्हें चमत्कार करने की सामर्थ्य प्रदान की, यह उनका गौरव था। क्या आपने ध्यान दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया तो भी वो प्रभु की सेवा में था। यहाँ ध्यान दीजिए कि उनके पद में एक परिवर्तन आता है, परिवर्तन किया गया और वे अब शिष्य या सीखने वालों से बदल करके उसके प्रतिनिधि या उसके प्रेरित बना दिए जाते हैं। जैसे कि हम इस अध्याय में प्रवेश करते हैं तो आप इस अनेक पंथों को ध्यान दें जो कि यहाँ पर रखे गए हैं, जो किसी विशेष प्रकार की सेवकाई या आचरण के लिए अधिकार प्राप्त करने हेतु इसी अध्याय का वे सहारा लेते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो इस अध्याय का सहारा लेकर अपनी सेवकाई को या अपने पंथ को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस अध्याय में विश्वासियों के लिए निर्देश नहीं दिए गए हैं। हमें उन परिस्थितियों और स्थितियों के संदर्भ में यह दिया गया निर्देश पर विचार करना होगा जिसके तहत वे दिए गए हैं और हमें उसकी सही रीति से व्याख्या करना होगा और उसे समझना होगा। अब आइए हम देखते हैं 12 चेलों की नियुक्ति और उनका नामकरण। मत्ती 10 अध्याय का पद 1 यहाँ पर लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। दोस्तों, जब वे इस्राएल के लोगों के पास भेजे गए तब जो सामर्थ्य उन्हें प्रदान की गई उनकी पहचान थी उसका प्रमाण पत्र जो उन्हें दिया गया। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि मसीह की पहचान यही होगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि उन्हें यह सामर्थ्य प्रदान करने के बाद वे अब केवल शिष्य नहीं रह गए थे बल्कि अब वे प्रेरित बना दिए गए थे। अब पद 2 से 4 में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है, इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। हमारे प्रभु ने दोस्तों अपने शिष्यों को चुना और उसने उन्हें अधिकार के साथ सेवा के काम के लिए भेज दिया।
आज यही अधिकार और सेवा सभी विश्वासियों को दिया गया है, पर कितने हैं जो उसे समझकर उसके अनुसार आज कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आइए हम विचार करें कि क्या हम जो प्रभु में हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है, प्रभु को ग्रहण किया है, क्या हम इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु ने हर एक को इस सेवा को आगे बढ़ाने का, उसके राज्य के सुसमाचार को सुनाने का, उद्धार के लिए लोगों को आमंत्रित करने का अवसर दिया है। आइए दोस्तों, हम सब प्रभु के इस सुसमाचार को और इस सेवा को बड़े विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ाएं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उसकी सेवा का वरदान आपके साथ बना रहे। सभी को जय मसीह की। प्रिय दर्शकों, इस अध्ययन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको आज का अध्ययन पसंद आया होगा। आज के अध्ययन से हमने सीखा कि यीशु पुराने धार्मिक व्यवस्था को सुधारने नहीं, बल्कि अनुग्रह के द्वारा नया जीवन देने के लिए आए। पुराने वस्त्र और पुरानी मशकों के दृष्टांतों के माध्यम से उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनका संदेश व्यवस्था के पुराने ढांचों में समा नहीं सकता। मित्रों, हमने उनकी महान सामर्थ्य को भी देखा जब उन्होंने 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री को चंगा किया, याईर की बेटी को मृतकों में से जीवित किया, 2 अंधों की आंखें खोली और एक गूंगे व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला। इन चमत्कारों ने ये सिद्ध किया कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं और उन्हें बीमारी, मृत्यु, अंधकार और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। वो आज भी अद्भुत कार्य करता है। इसलिए यदि आप बीमार हैं या दुखी हैं तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं अपनी चंगाइयों के लिए। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, गदरेनियों। गदरेनियों देश के 2 मनुष्यों में दुष्ट आत्माएं थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, 12 प्रेरितों में से पहला कौन था? ए, यूहन्ना, बी, याकूब, सी, पतरस या डी, मत्ती? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।